अस्सलाम वालेकुम। माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम असरा नगर के हमारे जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ था शेख अजीम का, आज उनके घर पर हम आए हुए हैं। आज हम मयत शेख अजीम के घर पे आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा यही कहना था कि जिस तरीके से नांदेड़ में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसको पूरा नांदेड़ शहर जो है सदमे में है, आज उनके घर के हालात हम बताने वाले थे कि किस तरीके से वो शेख अजीम के घर की हालत थी और उनका करने वाला कोई नहीं था। वो खुद एक अकेले थे और उनके 2 लड़के थे। जो 4 साल का लड़का था उसकी हादसा में एक मौत हो गई और एक छोटा जो है 1.5 महीने का बच्चा, जो उसका भी पेट पर चाय गिरने से उसका इलाज चल रहा है। और कहीं कहीं देखा जाए तो हमारे कौम के जो लीडर है वो सहानुभूति बताते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर कोई मदद के लिए नहीं आता है। तो हमारा यही बोलना था माज़ा महाराष्ट्र के माध्यम से कि जिस तरीके से यहाँ शेख अजीम की जो मयत हुई और 2 घर के जान चले गए, उनकी आज परिस्थिति इतनी हालत ख़राब है। और यहाँ पर जो कौम के लीडर हैं, जो आज इलेक्शन का माहौल चल रहा है और बड़े बड़े जो है प्रचार कर रहे हैं, तो इन कौम के लीडरों का हमारा एक मैसेज है कि जिस तरीके से यहाँ पर शेख अजीम के घर पर आकर उनकी आर्थिक मदद की जाए। और जिस तरीके से यहाँ के पीरबुरान के लोगों ने और असरा नगर के लोगों ने कुछ मदद की है और सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहते पे भी उन्होंने उनके अपने खुद के मर्ज़ी से यहाँ पर उनकी मदद की है। इस तरीके से यहाँ पर मदद होना चाहिए कि तो बच्चे का भी इलाज चल रहा है और उसको शेख अजीम के करने वाले अभी घर पर कोई भी नहीं है। वो सिर्फ घर वाले और एक बच्ची है जिसका इलाज चल रहा है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं हम कि किस तरीके से ये संकट आया इन पर और ये जो हादसा है इसके बारे में उनका क्या कहना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शेख अजीम इनका कुछ दिन पहले पानी में डूब गए थे। उनकी डेड बॉडी 2 दिन पहले मिली और उनको गुस्ल ही दिया जा रहा था। तब एक दर्दनाक हादसे में उनके 3 साला बच्चे का भी एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन हमको इसके अंदर पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने मदद की, लेकिन सवाल तो प्रशासन के ऊपर भी उठेगा। क्यों? तो जब रेती की रॉयल्टी बंद है और अवजड़ वाहतुक बंद है, उस टाइमिंग में ये इतने स्पीड से जो वाहन जा रहे हैं और रेती की जो अवैध रीतिया जो ये हो रहा, और उसी ट्रक के नीचे जो बच्चा आकर एक्सीडेंट हुआ, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? एक सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पे भी उठ रहा है। तो इसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो अवैध रेती का जो भी वाहतुक हो रही है और अवजड़ वाहन जो जा रहे हैं, और इस गाड़ी का तो इंश्योरेंस भी नहीं है और पीछे से नंबर मिटा हुआ है, तो पुलिस प्रशासन ने इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं नांदेड़ के कुछ अपने हमारे समाजी कार्यकर्ताओं को भी ये विनती करना चाहता हूँ कि इनके पास शेख अजीम के घर की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप वोट लेने तो आ जाते हैं और बड़ी बातें करते, अभी तक कोई लीडर आया नहीं है, ना किसी ने कोई बात तक नहीं। पूरा नांदेड़ जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया इस घटना से। लेकिन मेरी उनसे विनती है अदबन कि वो आए और उनसे जो हो सकता है वो कुछ करे। क्यों? तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके घर के में भी कोई नहीं है। तो एक है 1.5 महीना बच्चा है अभी छोटा। तो मेरी यही गुजारिश है कि आकर जितना हो सके आके उसकी मदद करो, और जो होता आपसे आप करो, जो भी आर्थिक तरीके से या कोई भी काम से आप कर सकते हैं तो करना, यही मेरी विनती है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पहल की है, आर्थिक मदद की, तो अभी आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपने अपील की है और भी आप जब तक हो बच्चे के इलाज के लिए, कई लोग तो वादा करते हैं, बताते सहानुभूति और इलेक्शनों के टाइम में हम दस्तक लेंगे, हम करेंगे, हम पालन पोषण करेंगे, ऐसा बोलते हैं, मगर वो छोड़ो। मगर जिस तरीके से आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपने बैठक ली और भी मदद करने का आपने, इंशाअल्लाह हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे ग्रुप की भी एक बात हुई, वो हम मीटिंग में तय करेंगे कि कौन क्या करेंगे। और हमसे जितना हो सकता है, हमारा फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी ये अदबन गुजारिश है कि हमारे जो समाजी खिदमतगार बोल के जो सामने आते हैं, उन्होंने भी कुछ इसके अंदर करना चाहिए।
डॉक्टर साहब जिसने अपने मदद की आर्थिक, और ऐसे कई लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता है जो भावी नगर सेवक बनते घूमते हैं और भावी आमदार घूमते हैं, मगर कभी वो समाज का या किसी का कुछ नहीं देखते। मगर आज जो है जिस तरीके से शेख अजीम के घर पर जो मुसीबत आई हुई है, इसके लिए कोई पहल नहीं कर रहा। यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब ने करे हैं और ऐसे ही लोगों से भी अपील की है वो भी करे, क्यों तो यहाँ पर ऐसा है कि टीआरपी लेते हैं, फ़ोटो उतारते हैं, ज़रा सर का कुछ फल वगैरह बांट दिए तो पूरे पेपरों में न्यूज़ों में आते हैं। इस तरीके के लीडरशिप है, मगर सामाजिक कार्यकर्ता भी है, वो सिर्फ नाम के हैं। तो इन लोगों से भी गुजारिश है कि अपने खुद होकर यहाँ पर अजीम के घर पर आकर वो मुलाकात दे और उनकी मदद किए रहे। और हमारे साथ में उनके वालिद हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से परिस्थिति थी अजीम की और उनके साथ में फैमिली में कौन कौन रहते और उनके परिवार में अभी क्या दुख का संकट आए हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। शेख अजीम क्या हुआ? बच्चा गया तीरने को गया था। तीरने को जाने के बाद वो उसके साथ के बच्चे ने बोला हमको ऐसा ऐसा हुआ, और आके बोला बच्चे ने, और वो कपड़े थे उसके आंग में, वो फंसने से या कुछ होने से निकल नहीं सका वो। तो बाद में हमको मालूम हुआ तो हमने ढूंढना चालू करे। फिर हम बहुत ढूंढे 3 दिन के बाद हमको डेड बॉडी मिली। वो क्या नाम, देवापुर पे हम गए, हमारे दोनों साले, मैं, हमारे भांजे। जब मैं मेरे बच्चे को देखा तो हमने फिर गाड़ी मंगाए एम्बुलेंस, उसमें डाल के हमारे बच्चे को हमने नया बाजी के मस्जिद में लाए, वहाँ गुस्सल बिस्सल दे के फिर हमारे घर को लेके आए। फिर हमारे बच्चे का पोतरे को देखने के लिए ला रहे थे, तो फिर हमारे पोतरे का ऐसा हादसा होगा कि हमारा पोतरा ट्रक के नीचे आ गया, उसका भेजा बाहर आ गया। फिर हम सब परेशान हो गए, अब आगे क्या करना। हमारी ऐसी परिस्थिति हुई हमारे घर में, हमारे बच्चे की, हमारी बहू, हमारी बीवी, हमारी बच्ची, हमारे सास, साले, ससुरे सब परेशान हैं, दुख में। हमारे ख़ानदान और लोग जो हमको नांदेड़ के चाहने वाले, हमारे बच्चे को हद से ज़्यादा भी सब ने देखे, सब परेशान है। सारी हमारी दुनिया डूब गई, हमारा बच्चा चले। कितने बच्चे थे आपको? एक ही बच्चा था हमारा अजीम। अजीम को कितने? अजीम को 2 बच्चे थे। वो एक बच्चे का वैसा होगा, एक बच्चा अभी छोटा है, उसका 1.5 महीने का। उसको बच्चे को भी कुछ हुआ? वो बच्चे को हमारे बच्चे ने, पोतरे ने, मरने वाले ने हाथ से झटका दिया तो वो चाय गिर गई। आज वो बच्चा भी हमारा ज़ख्मी है, घर में है। आज घर के हमारे बहुत परेशान है, बेहाल है बस। बच्चा खुद का घर था जातिया अजीम का? नहीं, किराए से था। क्या काम करता था? उन्हें इलेक्ट्रिक था, एसी मैकेनिक था। आप कहाँ के रहने वाले? हम हिंगोली के रहने वाले। यहीं उन्हें 12 साल 15 साल से मेरा बच्चा यहीं था। और क्या पढ़ाई क्या थी बच्चे की? मेरे बच्चे की 13वीं पढ़े वाला मेरा बच्चा था, और दिन दुनिया से जुड़े वाला। साल में दिन दुनिया से जमात से जुड़े वाला। साल के अंदर उन्हें 6 महीने जमात में लगाता था, 5 महीने 6 महीने जमात में लगाता था। 25 तारीख को अभी जाने का अभी निज़ामुद्दीन को जाने का था, उसका वीज़ा पासपोर्ट बनने वाला था। वहाँ से फिर उन्हें बहरीन को जमात में जाने वाला था। कल की डेट में जाने वाला था मेरा बच्चा। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई। वहाँ जाके एफआईआर फाड़ के रात को लाए हमने। सवेरे घटना पे ये आए लोग, PSI अधिकारी, ये सब पंचनामा करके ये वो गए। वो परिवार से क्या है उनके? कौन है? उनके परिवार में बच्ची के कोई नहीं, माँ है बस, कोई नहीं है। उनके रिश्तेदार है बहुत, सब आए थे। बच्चे कौन लगती थी? मेरे बच्चे की वो मेरी भाई की औरत लगती थी, वो हमारी भावत छोटी, उसकी बच्ची एक कुलती एक थी बोल के हमारे बच्चे को कर रहे थे अपने घर में। रोड चौड़ा होना चाहिए, दूसरा मैं क्या बोल सकूं। अब लोगों को उनके स्कूल का है कि इसका है, वो स्कूल वगैरह का उसको ये नहीं कर सकते, मगर बड़ा रोड होना चाहिए। और BRC का मैं खुद BRC में रिटायर हो वाला हो, मगर जहाँ तक हो सके बेटे रोड चौड़ा होना चाहिए। ये नुकसान नहीं होते। हाँ, ब्रेकर वगैरह भी नहीं। जवान बच्चे इस वक्त फुल स्पीड ट्रेन में उन्होंने भाग कुछ ख्याल ही नहीं रहता वो लोगों का, दूसरों का। हाँ, ऐसा होता, आइंदा से नहीं होना। रोड पे बच्चे छोटे आते जाते, स्कूल नज़दीक है। ये जो हादसा हुआ शेख अजीम का, वो बहुत बुरा है। पूरे नमाज जनाजा में लोग रो दिए है।
मैं भी नमाज जनाजे में था। मेरा नाम सैयद नूर खान तारिम है, BNC से ऑफिस से रिटायर हो चुका हूँ मैं, और मस्जिद आबिदीन का नया आबादी का 25 साल का मेंबर हूँ मैं। सर्विस करते हुए अल्लाह घर की खिदमत किया हूँ मैं ही हमारा और एक आज़िम साहब वगैरह बैसा चाहो। हम बहुत अल्लाह के घर की खिदमत करने से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, हर चीज़ दिया है। मगर ऐसा कल का ये हादसा, माँ बाप और बेटा, बाप ने बेटे को लेके गया सर का वैसा होगा कि चल मेरे साथ तू भी चल, ऐसा ही होगा। बहुत भयानक हादसा होगा बेटे। अल्लाह ताला ऐसे हादसों से बचाए। बच्चा हमारा बहुत अच्छे मिजाज का था, उसके साथ किसी के साथ बाहर रहता, जितने भी लोग मिले उसके साथ सलाम कलाम के साथ मिलता था। हाँ ना, किसी को जब बाहर भी नहीं बोलता था। बच्चा इतने मिजाज का अच्छा था। मैं मामू हूँ उसका छोटा, उन्हें छोटेपन से हमारे साथ ही रहता था। उसको जो ज़रूरत थी वो हमें से मांगता था, हमारे घर पे आता था। हमारे घर के हर कौन से भी काम में उन्हें आगे बढ़ के करता था। हमारे बच्चों के साथ था क्या, यहाँ किराए से यहाँ रहता था वो। उन्हें हर उसके यहाँ जो रहते थे वालदा, वो क्या अब अकेला करने वाला खुद था। उसको एक बहन है, हाँ जिम्मेदारी उसकी बहन की उसके ऊपर ही थी, वालदा बहन की, और ख़ुद के घर की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। घर का जिम्मेदार बच्चा था वो। 4 बजे उठ के दूध लाने जाता था, फिर बाद में 10 बजे तक वो दूध होगा, फिर बाद में AC के काम को चल जाता था। हाँ, दूध सप्लाई करता था, दूध सप्लाई जहीर भाई की एजेंसी पे, आनंद वो एजेंसी पे था वो। और वहाँ से दूध 10 बजे तक बेच के फिर 10 बजे फिर इलेक्ट्रिशियन के काम को जाता था। फिर हर चीज़ उन्हें अकेला हैंडल करता था। कभी वो दिन का भी काम करता था, जमा से जुड़ा था, हर काम, गुसल देना, लोग मैयत को गुसल देना, सब उन्हें करता था। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।